हेलो। सिमेट्री। मैं सेल्फ विजय कुमार चौधरी आज आपको सिमेट्री के बारे में बताएंगे। ओके। सिमेट्री क्या चीज़ होती है, सिमेट्री को हम अच्छे से जानेंगे। तो सिमेट्री को जानने से पहले ब्यूटी ब्यूटी क्या है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ब्यूटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे हम ब्यूटी शब्द आप जहन में लाते हैं तो आपके दिमाग में बहुत सी चीज़ें सामने उभर के आती हैं। ब्यूटी जैसे ब्यूटीफुल फेस, ब्यूटीफुल फ्लावर, ब्यूटीफुल थिंग्स, एवरीथिंग्स, कुछ भी हो सकता है ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल का तात्पर्य जहाँ होगा, जैसे एलोफाइला। एलोफाइला एक प्रकार का एलोवेरा है जो देखने में खूबसूरत लग रहा है और ब्यूटीफुल भी है। सनफ्लावर, सनफ्लावर भी आप लोग जानते हैं, ये भी देखने में अच्छा लग रहा है, ब्यूटी है। ताजमहल, ताजमहल भी वर्ल्ड में 7वां अजूबा जिसको हम लोग जानते हैं। ताजमहल के बारे में बताते हैं, इसको भी किसी भी एंगल से, किसी भी डायरेक्शन से, कहीं से भी आप देखें तो उसकी खूबसूरती उतनी ही होती है, न तो कम होती है न ज़्यादा, यानी कहीं से भी देखेंगे उतना ही खूबसूरत लगेगा। तो इसी प्रकार दिल्ली का लोटस टेम्पल को भी देखें कि कहीं से भी देखेंगे आपको एक जैसा ही दिखेगा। जब एक जैसा दिखेगा इसका मतलब क्या है, ब्यूटी क्या है। तो ब्यूटी को हम महसूस कर सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं, लेकिन उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि हमारी जो फीलिंग और इमेजिनरी है वही ब्यूटी है। ठीक है। तो ब्यूटी कोई भी चीज हो सकती है जिसमें नेचर द्वारा या ह्यूमन बीइंग द्वारा उसकी ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट किया गया, और ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करने में उसकी ब्यूटी और हार्मोनी साथ साथ रिप्रेजेंट हो रही है, तो उसको हम सिमेट्री के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। सिमेट्री के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। तो सिमेट्री क्या है, जैसे आप लोगों को सामने जो ये पिक्चर रिप्रेजेंट हो रहा है, जैसे सर्कल, ओवल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ये सारे जो सर्कल हैं देखने में खूबसूरत लग रहे हैं, ब्यूटीफुल लग रहे हैं, क्योंकि इसमें सिमेट्री है। ठीक है। तो इसमें सिमेट्री है। तो सिमेट्री जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है सिन और मेट्रॉन, और जिसका अर्थ है मेजर टुगेदर। यानी मेजर टुगेदर, कोई भी चीज साथ साथ अगर मेजर होती है तो उसको हम सिमेट्री के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। यह कह सकते हैं कि यह एक बैलेंसिंग फिनोमेना है जिसमें हार्मोनी को साथ में रिप्रेजेंट किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे बटरफ्लाई को आपने देखा होगा, उसके दो पंख, यानी दोनों पंख बैलेंसिंग फिनोमेना, यानी दोनों तरफ बैलेंस किए हुए हैं, तो वो बटरफ्लाई की जो बॉडी है वो सिमेट्रिकल है। ह्यूमन बॉडी भी अगर उसको देखा जाए तो दो हाथ दो पैर, तो बीच से अगर उसको एक इमेजिनरी लाइन पास करके देखा जाए तो क्या है, सिमेट्रिकल है। फ्लावर्स को भी देखेंगे, किसी भी इमेजिनरी लाइन से उसको बाइसेक्ट करें तो उसको भी देखने में हम सिमेट्रिकल लगेगा। ये जो सिमेट्री का कॉन्सेप्ट है आज से नहीं, पाइथागोरस के जमाने से चला आ रहा है। जैसे फिगर में रिप्रेजेंट है ह्यूमन बॉडी की जो लाइन है, ये लाइन इमेजिनरी लाइंस जिसे हम एक्सिस ऑफ लाइन भी कह सकते हैं, इससे शरीर को बाइसेक्ट किया तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ। तो दो इक्वल पार्ट जिस भी थिंग्स का होगा वह सिमेट्रिकल हुआ है। फ्लावर्स है, इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, दिस इज सिमेट्रिकल। तो ये भी क्या है, सिमेट्रिकल। तो सिमेट्री को अगर हम केमिस्ट्री की टर्म में जानना चाहें तो देखा होगा कि ह्यूमन एक क्रिएटिव नेचर का होता है, जहाँ आदमी ह्यूमन क्रिएटिविटी की बात करता है तो ब्यूटीफुल अपने आप आ जाता है, और जहाँ ब्यूटीफुल आई वहाँ सिमेट्री आ गई। तो सिमेट्री को अगर हम साइंस या केमिस्ट्री के टर्म में रिप्रेजेंट करें तो मॉलिक्यूल, एटम और आयन को जानना पड़ेगा। तो मॉलिक्यूल, एटम, आयन को जानने के लिए उसकी ज्योमेट्री को जानना पड़ेगा, और उसको ज्योमेट्री को जानने के लिए हमें बैलेंस बाउंड थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, VSEPR थ्योरी को पढ़ना पड़ेगा।
तो ये जो थ्योरीज हैं ये मॉलिक्यूल के ज्योमेट्री के बारे में बताती हैं। तो जिससे हम अगर ज्योमेट्री को जान गए तो हम सिमेट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल में सिमेट्री है कि नहीं है। अगर सिमेट्री है तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसको एनालिसिस करने के लिए माइक्रोस्कोपिकली एक टर्म रिप्रेजेंट करते हैं जिसे एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कहते हैं। तो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री से ही मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिमेट्री इज ए माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस ऑफ ज्योमेट्री, यानी सिमेट्री को माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस के द्वारा उसकी ज्योमेट्री को एनालिसिस करके सिमेट्री को रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन फिर आ गया कि हम सिमेट्री को पढ़े क्यों, क्या जरूरत है हमें पढ़ने की। तो फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर कहता है कि प्रत्येक थिंग्स में सिमेट्री होगी, और सिमेट्री है तो बेसिक कॉन्सेप्ट के साइंस में सिमेट्री को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। और जब सिमेट्री के कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा तो मैथमेटिक्स आएगा, और मैथमेटिक्स जब आएगा तो ग्रुप थ्योरी आएगा, और जब ग्रुप थ्योरी आएगा तो मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, डाइपोल मोमेंट्स, एनर्जी स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ऑप्टिकल एक्टिविटी, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, डिजेनरेसी ऑफ एनर्जी स्टेट एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हम उसके सिमेट्री से मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ सिमेट्री के बहुत अदर प्रॉब्लम जैसे स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग, स्पेक्ट्रा आज भी वो मॉलिक्यूल के सिमेट्री से सॉल्व कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये कह सकते हैं कि सिमेट्री हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सिमेट्री और ग्रुप थ्योरी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ थ्योरेटिकल केमिस्ट्री इन अंडरस्टैंडिंग द फाइन स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल एंड देयर बिहेवियर। इसी प्रकार ग्रुप थ्योरी को हम अलजेब्रा ऑफ ज्योमेट्री और सिमेट्री को साइंस ऑफ एस्थेटिक्स भी कह सकते हैं। थैंक यू। हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।